पेशेंट सीरियस है। कहाँ ले जाना है? गैलेक्सी हॉस्पिटल। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। वाराणसी की सड़कों पर यह जाम यूं ही नहीं लगा था। दरअसल इस देश के गृह मंत्री अमित शाह के काफिले का इंतजार किया जा रहा था। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 से 6 घंटे तक यह जाम यूं ही बदस्तूर लगा रहा। लेकिन बेशर्मी की हद तब पार हो गई जब इसमें एक एम्बुलेंस नजर आई जिसमें सवार था एक सीरियस पेशेंट जो जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। लेकिन फर्क नहीं पड़ा गृह मंत्री अमित शाह को, फर्क नहीं पड़ा पुलिस और प्रशासन को। आदेश जारी कर दिया गया, किसी भी कीमत पर ट्रैफिक को छोड़ा नहीं जाएगा जब तक इस देश के गृह मंत्री अमित शाह का काफिला नहीं गुजर जाता। तो वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह के रैली में भीड़ जुटाने के लिए एक चेतावनी जारी की गई है। चेतावनी यह कि पीडब्ल्यूडी विभाग 40 लाख रुपए का इंतजाम किसी भी कीमत पर करे, क्योंकि अमित शाह के कार्यक्रम में लाखों की भीड़ दिखानी है। भीड़ दिखाने के लिए बसों की जरूरत है, बसों के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए किसी भी कीमत पर 40 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल आज 2 बड़ी खबरें लेकर आए हम आपके सामने। दोनों ही गृहमंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई हैं। एक में नैतिकता को खूंटी पर टांग दिया गया, दूसरे में कानून को कुचल दिया गया। सबसे पहले बात वाराणसी की होगी। 12 नवंबर को वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी ने भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें चिंतन मनन मंथन हुआ कि कैसे 2022 में दोबारा से सत्ता में आया जाए, सत्ता में बने रहा जाए। और इसमें तथाकथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को आमंत्रण किया गया, उन्हें निमंत्रण दिया गया, आप आइए, हमें रणनीति बताइए। और इसके लिए पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी गई। यानी कि गृहमंत्री अमित शाह का काफिला जब तक नहीं निकला तब तक ट्रैफिक नहीं छोड़ा गया। लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। लेकिन एक तस्वीर झकझोर कर रख देने वाली है, एक वीडियो झकझोर कर रख देने वाली है। दरअसल घंटों तक अमित शाह का काफिला नहीं पहुंचा, लेकिन जाम खाली नहीं कराया गया, साफ नहीं कराया गया। ट्रैफिक वहीं की जस के तस बना हुआ था और उसमें फंसी हुई थी एक एम्बुलेंस। उस एम्बुलेंस में सवार एक सीरियस पेशेंट जो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, तीमारदार परेशान है। पुलिस प्रशासन से कहा गया, लेकिन नहीं, क्योंकि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह का काफिला निकलने वाला था, इसलिए किसी की नहीं सुनी गई। वीडियो देखिए। शुभ पेशेंट नाम का मतलब नाम? क्या हुआ है भैया, क्या है? पेशेंट सीरियस है। कहाँ ले जाना है? गैलेक्सी हॉस्पिटल। भैया आप पब्लिक के ले सकते हैं ना? ए साइड लो भैया, साइड लो। तो देखा वीडियो में आपने, तीमारदार परेशान है। ऐसे में कांग्रेस के कद्दावर नेता वाराणसी से हैं और पूर्व मंत्री अजय राय सामने आए। उन्होंने बकायदा तमाम गाड़ियों को साइड करवाया और खुद उस एम्बुलेंस को उस जाम से बाहर निकलवाया, जिससे उस पेशेंट की जान बच सकी है। जिसके बाद एक ट्वीट भी किया है, वीडियो भी ट्वीट किया है। क्या लिखा है अजय राय ने, आपको सुनवाते पढ़वाते हैं। दरअसल गृहमंत्री अमित शाह जनता के रक्षक हैं या जनता के भक्षक, यह आप इस वीडियो में खुद महसूस कर लेंगे। शाह के काफिले के इंतजार में एम्बुलेंस में पीड़िता अपनी सांसें गिन रही थी। अगर उसे जाम से मुक्त नहीं करा पाता तो शायद मैं रात भर सो नहीं पाता। निर्दयी और संवेदनहीन अमित शाह, वापस जाओ, यह अजय राय ने लिखा है। जो वीडियो आपने देखी वाकई सन्न कर देने वाली है। इस देश के गृह मंत्री से इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन साफ तौर पर है कि किसी भी परिस्थिति में, स्थिति और परिस्थिति कैसी भी हो, जाम कितना ही तगड़ा क्यों ना हो, लेकिन एम्बुलेंस को किसी भी सूरत में जाम में फंसने नहीं दिया जाएगा। और जो जाम में फंसी एम्बुलेंस तो कार्रवाई होगी। अब सवाल यह उठता है कि जिस तरह से अमित शाह के काफिले को सुरक्षित पहुंचाने के लिए, गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए पूरे पुलिस प्रशासन ने नाकेबंदी कर दी थी। वाराणसी में जाम लग गया था, उसी जाम में एम्बुलेंस फंसी हुई थी। अब कार्रवाई किस पर होगी? क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
अगर उस पीड़िता की जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार होता? इस देश के गृह मंत्री। यह सवाल इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि यह पहली दफा नहीं है जब वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने वाले अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले में इसी वाराणसी के अंदर 5 जुलाई 2018 को एक और एम्बुलेंस ऐसे ही फंसी थी। उस वक्त भी काफी फजीहत हुई थी। लगने लगा था कि खुद को सुधारा जाएगा, दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना शहर के अंदर हो, लेकिन एम्बुलेंस को किसी भी सूरत में नहीं रोका जाएगा, उसे निकलने दिया जाएगा। इंसान की जान ज्यादा जरूरी है, लेकिन नहीं। 12 नवंबर को वही घटना दोबारा दोहराई गई है। इंसान की जान से ज्यादा गृहमंत्री की शान जरूरी थी, और इस शान में कोई भी परिंदा पर ना मार सके, कोई दूसरी गाड़ी नजर ना आ सके, एम्बुलेंस के का हूटर गृहमंत्री अमित शाह के चैन में खलल ना डाले, इसके लिए एम्बुलेंस को नहीं छोड़ा गया, जबकि उसमें पीड़िता गंभीर हालत में थी। आपने तीमारदार को भी सुना, उनका भी यही कहना था कि गंभीर हालत है, सीरियस पेशेंट है, लेकिन शर्म किसी को नहीं आई। सिर्फ यही बात नहीं है कि नैतिकता को खूंटी पर टांगा गया, गृहमंत्री अमित शाह के रैली में भीड़ जुटाने के लिए कानून को भी खूंटी पर टांग दिया गया है। 13 नवंबर गृहमंत्री अमित शाह की रैली, उसमें भीड़ जुटानी है। भीड़ जुटाने के लिए क्या करना होगा वो हम आपको बताते हैं। दरअसल अमर उजाला की एक खबर छपी है जिसमें बताया गया है कि गृहमंत्री अमित शाह को भीड़ कितनी पसंद है अपनी रैली में। और अमित शाह यानी देश के गृहमंत्री मतलब जो आदेश सरकार की तरफ से आया वो फरमान हो जाता है। यानी भीड़ दिखनी चाहिए, कुर्सियां खाली नहीं दिखनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों का पैसा, हम जो टैक्स से जमा करते हैं पैसा, वो पैसा इन रैलियों में उड़ाया जा रहा है। कैसे, वो देखिएगा। अमर उजाला की जो खबर छपी है उसमें लिखा है कि आज आजमगढ़ में शाह, भीड़ जुटाने के लिए डीएम ने पीडब्ल्यूडी से दिलवाए 40 लाख, पशुपेश में है कई अधिकारी। बिना मद के इस राशि को देने में पहले पीडब्ल्यूडी के अभियंता पशुपेश में रहे, बाद में उच्च अधिकारियों से वार्ता करने के बाद आकस्मिक निधन की से रकम दे दी गई। यानी इमरजेंसी जो फंड है उसमें से पैसा निकाल कर दे दिया गया पीडब्ल्यूडी विभाग के। ये कौन सी इमरजेंसी है? ये कौन सी इमरजेंसी है कि गृहमंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे और वहां उनको भीड़ दिखनी चाहिए? ये इमरजेंसी है और यही फरमान जारी किया गया। उसमें लिखा हुआ है कि आजमगढ़ के राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए पीडब्ल्यूडी से 40 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए कहा गया। हालांकि वहां के डीएम ने मुख्य अभियंता को लिखे पत्र में परिवहन मद का नाम दिया है। कहा है कि परिवहन मद से निकाल कर दीजिए, नया नाम दिया गया है, जिससे साहब की फजीहत ना हो, प्रशासन की फजीहत ना हो। यह कौन सी इमरजेंसी है? शिलान्यास कार्यक्रम में अगर गृहमंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच रहे तो भीड़ दिखाना क्या इमरजेंसी हो सकती है? बिना मद के इस राशि को देने में पहले पीडब्ल्यूडी के अभियंता पशुपेश में रहे, लेकिन बाद में जब उच्च अधिकारियों से वार्ता हुई तो आकस्मिक निधि से रकम दे दी गई। इमरजेंसी जो फंड है उसमें से पैसा निकालकर उड़ा दिया गया। हम लोगों का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा, क्योंकि साहब को खुश करना था। यह असलियत है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की कि कैसे रैली में भीड़ जुटाई जाती है। साहब को खुश करना है। इसलिए इसके साथ ही आपको बताएं कि इसमें लिखा हुआ है कि 13 नवंबर को आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। इसके लिए सब की गई व्यवस्था। इसमें आगे लिखा है कि कार्यक्रम में आजमगढ़ के अलावा अन्य जिलों से भी परिवहन के लिए बसों की व्यवस्था की जानी है और उसके लिए चाहिए रोकड़ा पैसा। पीडब्ल्यूडी विभाग को साफ चेतावनी दी गई, आदेश दे दिए गए, कुछ भी करिए, कहीं से भी लाइए, हमें मतलब नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह आ रहे हैं, हमें चाहिए 40 लाख रुपए, ये रकम हमें चाहिए क्योंकि भीड़ दिखानी है। साहब नाराज ना हो जाए। आपका विकास रुकता है तो रुकने दीजिए, 10 काम रुकते हैं रुकने दीजिए। पीडब्ल्यूडी विभाग कितना ही बुरी हालत में चला जाए, बद से बदतर हालत हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं, पैसा चाहिए क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। इसको देखकर पीडब्ल्यूडी में अनोखी डिमांड की चर्चा भी हुई। ये जो राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए डीएम की ओर से 40 लाख रुपए का इंतजाम करने का पत्र पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि परिवहन मद के लिए धनराशि की व्यवस्था करने का उनके यहां कोई प्रावधान नहीं है। इसी तरह कानून को खूंटी पर टांगा गया है। आगे लिखा है कि इस तरह की कोई भी डिमांड इससे पहले कभी जिले में, किसी भी जिले में नहीं की गई। इस बारे में पीडब्ल्यूडी मुख्यालय और शासन ने स्थानीय विभाग अधिकारियों से बात की है। आजमगढ़ के पीडब्ल्यूडी के एक स्थानीय अधिकारी ने बताया भी है अमर उजाला को
कि उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने के बाद आकस्मिक निधन यानी इमरजेंसी फंड जो है उसमें से इस राशि को दे भी दिया गया। यानी पीडब्ल्यूडी के काम रुकते हैं, रुकने दीजिए, गड्ढे होते हैं होने दीजिए, तमाम तरह की सुख सुविधाओं से वंचित रहता है इंसान होने दीजिए, टैक्स का पैसा है डकार जाइए, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह को खुश करना है। तो इस तरह से बैक टू बैक 12 तारीख को नैतिकता को खूंटी पर टांगा गया और 13 तारीख को कानून को कुचल कर रख दिया गया। और यही हकीकत है और यही है भारतीय जनता पार्टी का असल चाल चरित्र चेहरा। जो भीड़ वहां पर आप देखते हैं वो भीड़ सिर्फ वोट है उनके लिए, क्योंकि जब वीआईपी हो जाते हैं ये लोग, गृहमंत्री बन जाते हैं अमित शाह, तो उसके बाद काफिले में दम तोड़ती नजर आती हैं जिंदगियां, जैसे वाराणसी में हुआ, और कानून कुचल भी दिया जाता है जैसे आजमगढ़ में हुआ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।